प्रचार चल रहा है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार में जुटा हुआ है और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में जी मंच भी आप सबके लिए तैयार है, जहां पर हर रोज आप कोई एक नया चेहरा देखते हैं, देश की सियासत के ऐसे बड़े चेहरे जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनसे आप कई सवाल पूछना चाहते हैं। और आपके जो सवाल हैं, कुछ वो सवाल हमने तैयार भी कर रखे हैं जो हम जी मंच पर आने वाले मेहमानों से पूछते हैं। तो इस बार 24 के चुनाव के मुद्दे क्या हैं और किस तरह से बीजेपी की तैयारी है 2024 में, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जी मंच पर हैं अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। मैं चाहूंगा आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, क्योंकि अक्सर आप इन्हें टीवी पर देखते होंगे, ग्राउंड पर देखते होंगे और बहुत बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे मेरा एक बहुत अलग सवाल है। वैसे तो मेरा नाम विशाल पांडे है, लेकिन मैं सवाल एक मीडिया के तौर पर पूछूंगा। मैं एक कहूंगा कि मैं मीडिया हूं इस समय, और सवाल यह है, गोदी मीडिया, एक बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं खासतौर पर विपक्षी दलों की तरफ से। जब हम टीवी डिबेट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, गोदी मीडिया शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, हमें कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो आज हम आपको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। इस टर्म का प्रयोग आखिरकार विपक्षी दल क्यों करते हैं, और बार बार, चाहे वो कोई पत्रकार हो, कोई एंकर हो, अगर उसके सवालों का जवाब विपक्ष के पास नहीं है तो उसको तुरंत गोदी मीडिया का एक लेबल लगा देते हैं। तो क्या विपक्ष का जो काम है वो भी मीडिया को ही करना चाहिए, और अगर मीडिया उनकी अपेक्षा के हिसाब से काम नहीं करता है तो उसके लिए गोदी मीडिया? तो क्या आप आज इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप हस्तक्षेप करते हैं तमाम चीजों में जो इस टर्म का प्रयोग किया जाता है विपक्ष की तरफ से? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि जो सत्ता में है उससे सवाल पूछे जाएं और उसको अकाउंटेबल, जवाबदेह बनाया जाए जी, चाहे वो विपक्ष पूछे, मीडिया पूछे। और इसलिए आपके खुले मंच पर, जी मंच पर मैं आऊँ कि जिसके मन में जो सवाल है वो पूछे और हम लोग उत्तर देंगे। जहाँ तक सरकार की उपलब्धियों को लेकर, गरीब कल्याण की योजनाओं, कार्यक्रमों को लेकर अगर आप कुछ जागरूकता फैलाते हैं, उसकी कोई रिपोर्टिंग करते हैं, आपका काम खबर बनाने का नहीं, खबर पहुंचाने का है। लेकिन कुछ लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि उनके लिए आप खबर बनाइए, आपको वो नहीं करना है, खबर ही पहुंचानी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर देश में आज कुछ अच्छा हुआ है, आज के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप में से बहुत लोग पहली बार वोट डालने जाएंगे। पहला वोट देश के लिए, ये हमारा होना चाहिए। और आज से 10 साल पहले देश की हालत थी कि लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, घोटाले पे घोटाला था। और 2009 से 2014 की बात करें तो उस समय इनमें से अधिकतर लोग, कोई 7-8 साल का होगा, कोई उससे भी छोटा होगा, तो उनको पता भी नहीं होगा कि उस समय 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, अंतरिक्ष देवास घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड, घोटाले पे घोटाला हुआ। लेकिन आज जब ये वोट डालने जाएंगे तो इनके सामने क्या है? 10 साल की ईमानदार सरकार मोदी जी की, और लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया। तो इन्होंने तो अच्छा होते देखा है। इन्होंने देखा है कि कैसे इन 10 वर्षों में 4 करोड़ पक्के मकान बन गए गरीब जनता के लिए, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, चूल्हा मुफ्त में मिल गया, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंच गया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मिल गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल भी गया, और अगले 5 साल की गारंटी भी, मोदी की गारंटी मिल गई, वैक्सीन भी मुफ्त में लग गई और दुनिया को वैक्सीन पहुंचा भी दी। अब जिसके सामने सब अच्छा हुआ होगा, उसको खराब क्या होता था उसका जानकारी ही नहीं होगी। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूं, जब वोट डालने जाएं तो पहले क्या था, अब क्या है, वो जानना चाहिए। और जो अपना गोदी मीडिया की बात की, मैं इतना ही कहूंगा, आपको कोई जितना मर्जी दबाने का काम करे, अगर इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाकर देश के मीडिया को नहीं दबा पाई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा पाएगी, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए अनुराग जी, मैं इसीलिए, क्योंकि आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं और पिछले 5-6 सालों से इस शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा मीडिया के लिए किया जाता रहा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और मैं चाहता था कि आपका जवाब देश भी देखे और जो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं वो भी देखें, क्योंकि हम लोग को बार बार इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मैं तो एक ही पक्ष का हूं विशाल जी। हमने उस समय इमरजेंसी के समय हमारे पार्टी के नेताओं ने, जनसंघ के नेताओं ने लड़ाई लड़ी इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के खिलाफ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलना नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचलना नहीं। हमारे लोगों ने जेलें भुगती,
कई लोगों की हत्याएं तक उस समय भी हुई होंगी। बहुत बड़ा बलिदान हमारी पार्टी ने भी दिया। हम तब भी मीडिया की स्वतंत्रता के साथ थे, आज हैं। मैं अगर 2.5-3 साल